नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं समानता और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 2 अनुच्छेदों में उल्लेखित है, आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, आर्टिकल 23 में बेगार और जबरदस्ती श्रम कराने के विरुद्ध अधिकार है। मतलब ये कि आप किससे, बेगार का मतलब ये है कि काम कराकर पैसे ना देना। ठीक है, और जबरदस्ती श्रम, जैसे मान लो कि छोटे छोटे बच्चों को घर से उठा लिया जाता है और क्या नाम, उनसे श्रम करवाया जाता है, या लोगों को बंदी बना लिया जाता है और उनसे श्रम करवाया जाता है, इसके विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ऐसे जबरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते। इसके लिए आर्टिकल क्या दे रखा है, 23 दे रखा है। ठीक है, 23। अब अनुच्छेद 24 में अनुच्छेद 24 में बाल श्रम के पर निषेध है। मतलब ये है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को एक जोखिम भरे काम नहीं करा सकते आप। जैसे कारखानों में है, कोयलों की भट्टी में, कोयलों की खदानों में काम नहीं करवा सकते, या फिर बाद में ऐसे रिस्क भरे काम नहीं करवा सकते 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ये बाल श्रम के विरुद्ध क्या है, ये आर्टिकल अपन को संविधान में उल्लेखित है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में 2 आर्टिकल है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि कौन शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 23 और 24 में है। ठीक है, अब चलते हैं आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण या किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। अंतःकरण का मतलब यह है कि आप मतलब जितने भी धर्म है ना, उसमें किसी भी धर्म को ना मानो आप। और स्वयं की जैसे जिसमें आते हैं ना नास्तिक, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, ठीक है, भगवान में विश्वास ही नहीं करते, वो ये कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। ठीक है ना, इस प्रकार से ये क्या है, ये आपका अंतःकरण है। और इसके साथ में धर्म को स्वीकार करने और उसका प्रचार प्रसार करने, किसी भी चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर मतलब किसी भी धर्म को आप स्वीकार कर सकते हो। राज्य उसमें आपकी संपूर्ण मदद करेगा। उसकी आप आरती गा सकते हो, उसकी आप नमाज पढ़ सकते हो, उसके लिए आप गुरुद्वारे जा सकते हो। तो ये आपको प्रत्येक धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। अब करते हैं 26 में आप धार्मिक प्रबंध का अधिकार दे रखा है आपको। जैसे मान लो कि आप हिंदू धर्म में हो तो मतलब मेलों का आयोजन हो सकता है, साथ में भंडारे वगैरह होते हैं, या फिर बाद में जितने भी त्यौहार आते हैं, ईद है, साथ में क्रिसमस है, या अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्यौहार है ना, वो आप बना सकते हो, उनकी आप व्यवस्था कर सकते हो। इसमें राज्य आपको संपूर्ण मदद करेगा। ठीक है ना, किसी भी धर्म के कार्यों से संबंधित प्रबंध करना, इसकी स्वतंत्रता देता है आपको 26। आ रही समझ में आपकी? अब बात करते हैं 27 की। 27 बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा क्या है, इस पर कई बार विवाद भी होता है, कई बार अपनी टिप्पणियां भी देखने को मिलती है कि जो धार्मिक धन नहीं किया, जिसमें जैसे मंदिरों में जो भी चढ़ावा आता है, ठीक है ना, जितना भी धार्मिक धन है ना, उसके ऊपर कर में छूट है, टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर। समझ रहे हो आप कि जो धार्मिक चंदे उगाते हैं ना, उनके ऊपर धार्मिक चंदे के ऊपर क्या है, चंदे के ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, वो टैक्स मुक्त होता है पैसा। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि खूब सारे पैसे मंदिरों में है, तो उस पैसे को काम में लेना चाहिए ना अपन को, लेकिन हम नहीं लेते और सरकार उनके ऊपर वो टैक्स फ्री होता है वो पैसा। इसके साथ में ही कुछ मंदिर हैं जिनको ट्रस्टों के ऊपर सरकार बनी हुई है। जैसे मान लो कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति का मंदिर है, तो उनमें क्या है, उनमें सरकार को उसके कर देना पड़ता है। इसके साथ में ये इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 27 में। अब है 27 के बाद में 28 में है कि धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में क्या है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी संस्थाओं में। जितने भी सरकारी संस्थाएं होते हैं उनमें, या प्राइवेट संस्था होते हैं, या राज्य के अंतर्गत जो भी विद्यालय, महाविद्यालय या फिर कोचिंग संस्था जितनी भी आती है ना, उनमें हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, धार्मिक शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आर्टिकल है 28। इसी प्रकार से हमारे पास ये हमारे जो दो आर्टिकल
दो मूल अधिकार थे, फंडामेंटल राइट थे। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की अपने चर्चा की। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको छोटी छोटी बातें बताते रहेंगे। और इसके साथ में इनमें जो क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि ये 4 आर्टिकल हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आने लग गए आज। ये 4 आर्टिकल हैं, ये 4 आर्टिकल दे दिए जाएंगे और इनका क्रम चेंज कर दिया जाएगा। फिर ये कहेंगे कि 25 में कौन सा है, 27 में कौन सा है, ऐसे आपको मिलाना पड़ेगा। फिर बाद में नीचे 4 और ऑप्शन और आते हैं, तो उनको आप ऐसे कर सकते हैं। इसके साथ में ही 2 आर्टिकल ये दे देंगे, 2 आर्टिकल ये दे देंगे। इनको मिलाने वाले क्वेश्चन अधिक आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो इनका आप ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा और आगे भी हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।